जहां मैं खड़ा हूं, मेरे ठीक सामने वृंदावन के चारधाम प्रांगण में भोलेनाथ शिव शंभू का मंदिर बहुत ही भव्यता के साथ दिखाई दे रहा है। यहां मंदिर में प्रवेश से पहले दूर से ही शिव जी की विशाल प्रतिमा की आभा से चमत्कृत हूं। किसी नीलकमल की भांति अतिक्रांतिमय शोभा से ओतप्रोत प्रतिमा भोलेनाथ के होने का साक्षात एहसास दिला रही है। जैसे शिव जी खुद पूछ रहे हों, क्या कष्ट है तुम्हें भक्त? क्यों दुखी हो तुम? मेरी तरफ देखो, मैं हूं, मैं था और मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं हूं तो तुम्हें किस बात की चिंता है? क्यों इतने व्यग्र हो वत्स? यहां आ ही गए हो तो शांत हो जाओ। इस दिव्य एहसास के साथ अपने मन में गूंज रहे इन शब्दों के अनहद नाद को महसूस करता हूं और अचानक पाता हूं कि मैं शिवमय हो गया हूं। मानो पास ही विराजमान नंदी जी मुस्कुराते हुए मुझे कह रहे हों, मैंने कहा था ना, एक बार शिव की शरण में आओगे तो शिवमय ही हो जाओगे। नंदी जी की बात सुनकर दूसरी तरफ नटराज का रूप धरे शिव अपनी नृत्य भंगिमा के साथ मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रहे हैं। मेरे लिए यह कितना अलौकिक, अद्भुत और चमत्कारिक अनुभव है कि मैं अचानक कोलाहल से अत्यंत भक्तिमय शांत वातावरण में आ गया हूं। मुझे लग रहा है कि कोई दुख, कोई कष्ट कभी था ही नहीं। भला इतना सुकून, इतनी शांति, इतना ठहराव जीवन में कहीं हो सकता है? मैंने कभी सोचा ही नहीं था, और यह तो तब है जब मैं इस विशाल प्रतिमा के सामने खड़ा हूं और सोच रहा हूं। यहां तक पहुंचने मात्र से मैं इतनी ऊर्जा का प्रवाह महसूस कर रहा हूं, तो अंदर पहुंचकर न जाने क्या अद्भुत एहसास होने वाला है। इन सभी अलौकिक एहसास का श्रेय एकमात्र इंसान श्री जेसी चौधरी जी के दिव्य दृष्टि, अटूट श्रद्धा, भक्ति और सतत प्रयास हो जाता है, जिन्हें माता रानी मां वैष्णो देवी ने अपना निमित्त चुना और इस दिव्य लोक जैसा एहसास कराने वाले 4 धाम का निर्माण करवाने का सौभाग्य प्रदान किया। यह सोचते हुए मेरे कदम बरबस ही भगवान शिव के चरणों की तरफ बढ़ रहे हैं। वाह, कितना अद्भुत अनुभव है कि मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते ही स्वयं गणपति बप्पा और भगवान कार्तिकेय भक्तों के स्वागत में पदस्थापित हैं। इस अविस्मरणीय दर्शन के साथ मेरे कदम बरबस ही गर्भगृह यानी कि अंदर की ओर बढ़ जाते हैं, जहां हम सबके भोलेनाथ प्रत्यक्ष रूप में माता शक्ति, बाल रूप गजानन और भगवान कार्तिकेय के साथ भक्तों पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। अब मैं और मेरा मन शिव चरणों में पूरी तरह अर्पित हो चुका है। महादेव की जटाओं से बहने वाली गंगा से उनके कंठ पवित्र हैं। उनके गले में नागराज किसी बहुमूल्य पुष्पहार की तरह झूल रहे हैं और मुझे डमरू की मधुर ध्वनि चारों ओर गुंजायमान होती प्रतीत हो रही है।
इस भव्य और अलौकिक प्रांगण में बह रही हवा मानो मेरे कानों में आकर कह रही है कि मैं कैलाश पर्वत को छूकर मानसरोवर से होती हुई आ रही हूं। किंतु वत्स, तुमने कितनी देर लगा दिया आने में, और फिर मुझे ऐसा सुनाई देता है कि बाल गणेश कह रहे हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। मैं हाथ जोड़कर शिव परिवार को नमन और वंदन करता हूं, उनके चरणों में खुद को समर्पित करता हूं। तभी अचानक मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो साक्षात शिव शंभू ने अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सर पर रख दिया हो। मेरे मन ने आज अपनी खुशी का खजाना शिव दर्शन के अद्भुत पल में पा लिया। क्या वाकई मैं यहां हूं या कोई स्वप्न देख रहा हूं? फिर आंखें खोलकर देखता हूं तो हर तरफ अलग अलग मुद्राएं और अलग अलग भाव के साथ शिव ही शिव विराजमान है। इस वास्तविकता के साथ ऐसा एहसास होता है कि जो हो रहा है और जो दिख रहा है वह सब सत्य है, और ऐसा सत्य है जिसका वर्णन करना उतना ही मुश्किल है जितना यह बताना कि इस शिव रचित ब्रह्मांड में कितने तारे हैं। आप सही गणना तो नहीं कर सकते, किंतु आप इन तारों के अस्तित्व का एहसास अवश्य कर सकते हैं। मैं इस अद्भुत भाव को अपने दिल में हमेशा संजो कर रखूंगा और इस एहसास को फिर से जीने के लिए इस अंतहीन यात्रा को निरंतर कायम रखूंगा। जब कभी भी मैं पहले सा खालीपन महसूस करूंगा तब लौट आऊंगा मैं शिव के इस अलौकिक और खूबसूरत संसार में, जिसे शिव धाम, चार धाम कहते हैं।